हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन इज फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कोर्ट से बड़ी अपडेट के बारे में। कोर्ट की तरफ से प्राथमिक में पहले से चयनित हुए बीएड की नियुक्ति के संबंध में कोर्ट में एक मामले पर सुनवाई होती है। कोर्ट इस मामले पर क्या आदेश देती है और ये आदेश आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अगर आप पहले से चयनित हैं या नहीं हैं, या आप आगामी शिक्षक भर्तियों में बैठने वाले थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आप भी कहीं ना कहीं बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, तो ये आदेश आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीएड को लेकर अगर कहीं से राहत मिलती है तो भी वो आपके ज़्यादा काम की है, क्योंकि उन्हीं ऑर्डरों के आधार पर आप अपने लिए एक बेस बना सकते हैं। डिटेल में बात की जाए उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलती है और ये सुनवाई उन सभी बीएड के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि उनको नौकरी मिल चुकी है। अब जब किसी को नौकरी मिल जाती है तो दो चीज़ें तो यहाँ पे तय हो जाती हैं कि भाई नौकरी उनको मिली है। इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की गलती ज़्यादा नहीं है, चाहे उन्होंने बीएड कर रखा है लेकिन उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने बीएड को शामिल किया था। अब बीएड को बाहर कर दिया तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नीतियाँ थी, सरकार के गलत नियम थे, इसके चलते बीएड परेशान है। एक दूसरी तरफ वो बीएड अभ्यर्थी भी है जो कि प्राथमिक में नौकरी कर रहे हैं, अगर इनको लेकर कोई कहने की समस्या आती है कोर्ट की तरफ से दी जा रही है, तो ऐसे में गलती तो इनकी भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही बीएड करने वाले अभ्यर्थी सरकार के ऑर्डर के आधार पर बीएड किए थे। वो बात अलग है, कुछ को नौकरी मिल गई है और बहुत ज़्यादा अभी बेरोजगार है, और जो बेरोजगार है उनका दुख अपना है, और जिनको नौकरी मिल गई है उसके बाद हटाए जाने का दुख वो भी बहुत बड़ा दुख है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। डिटेल में मैं आपको समझा दूं कि मामला ये है कि यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर सुनवाई की जाती है और वो ये कहते हैं कि एनसीटीई का गजट रद्द हो गया है, तो नौकरी किस बेस पर आप सभी को दी जाए, यानी कि जो नौकरी मिल चुकी है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। असल में मामला ये है कि आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है और वहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं। अब उनके जो नियुक्ति पत्र हैं वो वहाँ के हाई कोर्ट के लगी हुई तमाम अलग अलग याचिकाओं के आने वाले फैसले के अधीन है, यानी कि जो भी डिसीजन हाई कोर्ट देगी उस पर उनकी नियुक्ति डिपेंड करेगी, पहला, ठीक है। और ज़्यादातर बीएड की जो भर्तियां हैं वो इन्हीं कोर्ट के अलग अलग आदेशों के अधीन लगी हुई हैं, और आने वाले समय के अंदर सभी भर्तियों पर धीरे धीरे करके स्पष्टीकरण मिल भी रहा है, जैसे कि बिहार की भर्ती हो, केवीएस की भर्ती हो या कोई और भर्ती हो। अब इसी को लेकर पहले से चयनित हुए अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो इनके संबंध में आज कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होती है तो जो बीटीसी अधिवक्ता है उनकी तरफ से बताया जाता है कि एनसीटीई 2018 का जो गजट है जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था, वो गजट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को जारी किए आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया है। इस पर बीएड के जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से बताया जाता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पूरे तरीके से वैलिड हैं, और इसको लेकर उनकी तरफ से तर्क दिया जाता है कि वहाँ पे जो कहीं ना कहीं उनकी नियमावली है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सभी राज्य सरकार की अपनी अपनी नियमावली होती है, जिसको आप नियमावली कहते हैं, कोई सर्विस रिकॉर्ड के नाम से जानता है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की जो सर्विस रिकॉर्ड है, मतलब नियमावली आसान भाषा में कहें तो उनकी जो नियमावली है उसके अंदर बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड है। उसी के आधार पर जो बीएड के एडवोकेट हैं वो कहते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड हैं, क्योंकि एमपी के सर्विस रिकॉर्ड के अंदर उनको प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए योग्य माना गया है। लेकिन यहाँ बीटीसी अधिवक्ताओं के माध्यम से याद दिलाया जाता है कि जो एमपी सरकार के माध्यम से संशोधन किया गया था वो 28 जून 2018 के गजट आने के बाद था। तो इसको लेकर कोर्ट की तरफ से भी कहा जाता है कि जब एनसीटीई का 28 जून 2018 का गजट ही रद्द हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, तो उसके आधार पर बनाए गए सर्विस रिकॉर्ड भी पूरे तरीके से रद्द माने जाएंगे, क्योंकि जिस नियम को ध्यान में रखते हुए एमपी सरकार ने अपनी नियमावली बनाई थी, बीएड को सम्मिलित किया था, अब वो नियम ही रद्द हो गया है। तो इसको लेकर जो गजट रद्द हो जाने के बाद एमपी सरकार के बनाए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी यहाँ पे रद्द हो जाते हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलती है और एक मुद्दे पे आकर
तो कोर्ट ये भी कह देती है कि एनसीटीई का अगर गजट रद्द हो चुका है तो आपको किस बेसिस पे नौकरी दी जाए या फिर जो आपको नौकरी दी गई है उसको कंटिन्यू रखा जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एमपी में आज सुनवाई देखने के लिए मिली और ये मामला काफ़ी पेचीदा बन चुका है बीएड को लेकर, खास तौर पे जो एमपी के अंदर पुरानी भर्तियों में चयनित हैं। क्योंकि अगर एमपी के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर कोई भी ऐसा आदेश आता है तो निश्चित तौर पे पुरानी भर्तियों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी जो पहले से भर्ती हो चुकी हैं या फिर ऐसी भर्तियाँ जिनके अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं। उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो हाई कोर्ट के आने वाले अंतिम डिसीजन के अधीन होगा। तो आज की सुनवाई के अंदर एमपी में जो जबलपुर हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने सीधे तौर पर बीएड पर निशाना साधते हुए इस मुद्दे पर क्रॉस क्वेश्चन देखने के लिए मिले। हालांकि इस मामले पर अभी फाइनल जजमेंट आज नहीं हो पाया। कोर्ट की तरफ से उम्मीद थी कि इस मामले को आज ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन समय कम होने की वजह से इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी गई है और वो है 2 नवंबर 2023। अब देखना ये होगा कि 2 नवंबर 2023 के बाद में इस मामले में फाइनल जजमेंट क्या आता है। क्या जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में नौकरी दी गई है उनकी नौकरी एज इट इज़ रखी जाएगी या फिर उनको यहां से प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाएगा जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया गया है, उस आदेश के आधार पर एनसीटीई का गजट रद्द हो जाने के बाद बीएड को लेकर जो पक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। सरकार किस बेसिस पे जाकर बीएड के लिए बहस करे और किस बेसिस पे जाकर उनको प्राइमरी में शामिल करने की मांग करे, क्योंकि सरकारें भी इस वक्त मौन है। ना तो एनसीटी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रही है जिससे कि ये स्पष्ट हो सके कि भविष्य में बीएड को लेकर क्या एनसीटी का स्टैंड है, और ना ही केंद्र सरकार के माध्यम से अभी बीएड को लेकर कोई भी जवाब दिया गया है। अगर केंद्र सरकार और एनसीटी चाहें तो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में दोबारा से मान्य कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी पूरे तरीके से मौन है। और अब पुरानी भर्तियों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। पहली अपडेट आप सभी के सामने बिहार को लेकर है, ऐसा ही कुछ आप सभी को बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पर भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित तो किया गया, परीक्षा भी दिलवा दी गई और उसके बाद अब रिजल्ट जारी करने को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र तो दे दिए गए, लेकिन अभी वहाँ पर फाइनल मेरिट पर बहस होना बाकी है। अब एमपी की बात कर ली जाए तो वहाँ पे भी आज सुनवाई देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे कोर्ट ये कहती है कि एनसीटी का गजट ही रद्द है तो आपकी जो नौकरी है वो कैसे सेव करी जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कोर्ट की तरफ से जो पहले से चयनित हुए बीएड अभ्यर्थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों या बिहार के हों या इसके अलावा एमपी के या और भी अलग अलग भर्तियों के, क्योंकि जिन जिन मामलों पर सुनवाई चल रही मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर कोर्ट की तरफ से अगर किसी पुरानी भर्ती पे कोई आदेश दिया जाता है तो वो और भी पुरानी भर्तियों के लिए बड़ा झटका साबित होगा। अभी एमपी के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर जो मामला है वो 50-50% है कि नौकरी रहेगी या नहीं। अगली फिर सुनवाई होने वाली है 2 नवंबर 2023 को। तब तक देखते हैं कि अगर केंद्र सरकार या एनसीटी इस मुद्दे पर कुछ करती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।